अच्छा थोड़ा बोल देते, उसके बाद मैं फिर से वहाँ डाउट क्लियर करता। कल भी कुछ बच्चे एब्सेंट थे। हम पढ़ रहे थे ठीक है सर। y इक्वल टू एफ ऑफ प्लस एक्स प्लस ए, प्लस माइनस ये रहता है एफ ऑफ एक्स प्लस ए। ओके, ये ग्राफ पढ़ा रहे थे कल, शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ। ये चलेगा बच्चे, एक दो दिन क्लास चलेगी। फंक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें और भी है, पीरियोडिक फंक्शन है, इवन फंक्शन, और फंक्शन है, सभी फंक्शन का डोमेन रेंज, बहुत बड़ा चैप्टर है। पढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये कल बोल रहे थे वाई इक्वल अगर एफ ऑफ एक्स प्लस है, इसका ग्राफ क्या होता है? ये शिफ्टिंग, ओके, ए यूनिट लेफ्ट, ए यूनिट लेफ्ट ऑफ ओरिजिन होता है, मीन्स ये नेगेटिव तरफ वो शिफ्ट करता है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। वो लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन शिफ्ट करता है ए यूनिट। ओके, अगर ये वाई इक्वल कितना एफ ऑफ एक्स माइनस है, ये शिफ्टिंग, इसका शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग ए यूनिट राइट ऑफ द ओरिजिन along x axis। ओके, along x axis। अच्छा कल होमवर्क जो दिए थे तेरा, उसके बाद जिसका जो डाउट है पूछेगा। पहले होमवर्क कल जो दिया था हो गया? क्या क्या होमवर्क दिया था? सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा नहीं सुना दे रहा। कोई एक ही बच्चा अच्छी तरह बोलो जिसका सुई है। क्या था? सर y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का y इक्वल टू कितना? x माइनस 3 का क्या होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। यस सर। अच्छा, देखिए ये तुम्हें कैसे ग्राफ बनाना है इसका। पहला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे। ये y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है। ओके, ये ओरिजिन में जाएगा। ओके, ये y इक्वल एक्स स्क्वायर, इधर फिर ये y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ओके, अगर ये -3 है तो +3 में जाएगा। 3 यूनिट में बोला था, माइनस है तो प्लस है, राइट फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा। तो -3 है तो +3 को जाएगा, और नहीं तो एक काम करिए, इस इक्वल टू 0 कर दीजिए, इक्वल टू 3 आएगा। ओके, तो 3 को शिफ्ट हो जाएगा, सेम ग्राफ 3 को शिफ्ट हो जाएगा। ये सेम ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? 3 को शिफ्ट हो जाएगा, वही वाला ग्राफ। तो 3 पुट करने से क्या होगा? ये y इक्वल क्या था? x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर x का वैल्यू 3 होता है तो y का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। वही सेम ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, वही ग्राफ है, शिफ्ट हो जाएगा। ये y इक्वल एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था? y इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 2। y इक्वल 1 बाई एक्स वन प्लस बाय 2, ठीक है। तो देखिए, ये बोल सकते इसका डोमेन क्या होगा? r-2 होगा, मैंने 2 नहीं ले सकते हो, x का 2 नहीं ले सकते, सॉरी -2 होगा। ओके, -2 नहीं ले सकते, -2 ले 0 हो जाएगा, रेंज भी सेम आएगा, r माइनस माइनस। फिर इसका ग्राफ देखिए, पहला 1 बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ पता होना है आपको। ये ग्राफ ऐसा आता है, एफ एक्स इक्वल 1 बाई एक्स। ये एफ एक्स इक्वल 1 बाई एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ये एफ एक्स इक्वल 1 बाई एक्स, ओके, ये एफ एक्स इक्वल 1 बाई एक्स का ग्राफ है। अगर ये +2 है तो -2 में शिफ्ट हो जाएगा, अगर +2 है तो -2 में, हाँ,
2 यूनिट लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन शिफ्ट होगा। अगर x प्लस है ना, f ऑफ x प्लस है, ये fx है, अगर f ऑफ x प्लस 2 करेंगे तो x का बदले में x प्लस 2 रिप्लेस हो जाएगा। अगर तुम्हारा fx इक्वल टू ऐसा होता है, तो fx इक्वल टू समझ में 1 बाई एक्स है। एक बोलिए f ऑफ 2 क्या होगा, f ऑफ 2 क्या होगा, 1 बाई 2 होगा। f ऑफ 3 क्या होगा, 1 बाई 3 आएगा। f ऑफ x प्लस 2 क्या होगा, जहाँ x लिखा है उधर x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये x प्लस a है, जब प्लस है तो हाँ लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन 2 यूनिट लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा। ठीक है, ये f ऑफ 3 बोलेंगे x प्लस 3 होगा, f ऑफ 4 बोलेंगे f ऑफ x प्लस 2 बोलेंगे, जहाँ x लिखा गया है वो x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन जाएगा। नहीं तो इक्वल टू 0 कीजिए, x प्लस 2 को 0 कीजिए तो ये -2 में शिफ्ट हो जाएगा। सेम ग्राफ -2 में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए सेम ग्राफ -2 में शिफ्ट हो जाएगा। ये -1 ये -2 है यहाँ पर। यहाँ पर एक तो लाइन आपको एक तो बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ये डॉटेड लाइन होता है एक्चुअली, ये डॉटेड लाइन होता है। एक्चुअली लाइन नहीं रहता है, हम बना दे रहे लेकिन वो नया लाइन नहीं रहता है। यानी तुम्हारा क्या ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर डोमेन जो है, डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है, डोमेन ऑफ द फंक्शन है क्या है, ये 2 नहीं आएगा, -2 नहीं होगा, मैंने x में -2 में ग्राफ नहीं है। और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, ऐसे रेंज f नीचे लिखते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, वो भी -2 y का -2। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होमवर्क जो दिया गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू x प्लस 5 का मॉड। y इक्वल टू x प्लस 5 का मॉड। ये -5 को -5 को शिफ्ट हो जाएगा। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ पता है आपको, तो ये आएगा ऐसे, तो ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ पता है आपको, ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। ये x और क्या, और ये y इक्वल टू क्या, y इक्वल टू मॉड x है। अगर +5 है तो -5 को शिफ्ट हो जाएगा। सेम ग्राफ -5 को शिफ्ट हो जाएगा। ये -5 है, सेम ग्राफ -5 को शिफ्ट इक्वल टू 0 कर लीजिए, आपका पता चल जाएगा। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड x प्लस 5। इसका जितना x का यूज है, डोमेन आर है, रेंज 0 टू इंफिनिटी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले क्या क्वेश्चन था, y इक्वल टू x माइनस 2 का रूट ओवर। y इक्वल टू x माइनस 2 का रूट ओवर। इसका अगर हम बोलते हैं डोमेन क्या होता है, ये p ग्रेटर देन इक्वल 0, डोमेन ऑफ द f, डोमेन ऑफ द f क्या होता है, ये पर x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू p ग्रेटर देन इक्वल, हमारा ऐसा अगर रहता है कंडीशन है p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका डोमेन आएगा ओके, x बिलोंग्स टू कितना आएगा, ये 2 से इन्फिनिटी। रेंज स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो रेंज क्या होगा, ये 0 टू इन्फिनिटी। स्क्वायर रूट फंक्शन नेवर भी नेगेटिव। इसका ग्राफ बनाते हैं, देखिए ओके,
y इक्वल क्या है आपको, पहला रूट एक्स का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। y इक्वल रूट एक्स क्या होता है इसे, ये आपका जो ग्राफ है y इक्वल रूट एक्स, y इक्वल रूट एक्स का ग्राफ। अगर ये क्या बोल रहा है -2 है तो +2 को शिफ्ट हो जाएगा। ओके, इस इक्वल टू 0 करें +2 आएगा, x -2 को इक्वल टू 0 करें तो +2 को शिफ्ट हो जाएगा। ये x है, x डैश है, और ये y है, ये y है, और ये y डैश। ये हमें ड्रॉ करना है किसका, y इक्वल टू क्या, किसका ड्रॉ करना है बोले, क्वेश्चन क्या था, x -2 दैट इज कितना, y इक्वल टू कितना, x -2 का रूट। ओके, इक्वल टू 0 कर दे, 2 में शिफ्ट हो जाएगा, वो सेम ग्राफ 2 में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा देखिए, जितना x का यूज है डोमेन है, तो x बिलोंग्स टू कितना, x का 2 से इंक्लूडिंग इंफिनिटी, ये डोमेन ऑफ द f, और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होता है, जितना y का यूज है 0 से कितना इंफिनिटी। जितना y का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बोले, y इक्वल टू log e का पावर x -2, y इक्वल टू लॉग ए का पावर x -2। 2। अच्छा, अगर इसका हम डोमेन का कंडीशन होता है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, चलो जो भी हो, 5। हमारा ये ग्रेटर देन 0 होता है, तो डोमेन का ये x -2 ग्रेटर देन, ये हमारा log x जब रहता है, ये कुछ कंडीशन होता है, डोमेन का कंडीशन क्या है log x का, पहला a नॉट इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, ये 3 तो कंडीशन होता है। फिलहाल यहाँ पर a के लिए कोई टेंशन नहीं है, दे दिया, e दे दिया, सिर्फ x के लिए टेंशन है। ओके, ये दोबारा देखिए, ये x माइनस ग्रेटर देन, ये माना ये पार्ट ग्रेटर देन 0 होना है, तो x ग्रेटर देन कितना होता है, तो डोमेन ऑफ द एफ क्या होता है, x बिलोंग्स टू कितना आएगा, ये 2 से कितना, 2 लेकिन इंक्लूडिंग नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू log x -2। पहला y इक्वल टू log x का ग्राफ बनाइए। ओके, ये बेसिक ग्राफ है, y इक्वल टू log x का ग्राफ, e का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ओके, e का वैल्यू तुम्हारा क्या है, ये ग्रेटर देन तुम्हारा ए, हाँ एक हमारा था 0 से 1, और e का, और एक a का था, हमारे 2 ग्राफ था, एक a जो है यहाँ पर जो a आता था, a ग्रेटर देन कितना 1, मीन्स e द्वारा ग्रेटर देन, ये e का वैल्यू अप्रोक्स 2.7, तो ये ग्रेटर देन 1 है, इसका ऐसा ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ log x का ग्राफ। देखिए ये 1 0 में जाएगा, ये y इक्वल टू log बेस x का ग्राफ है, तो y इक्वल टू log 2x का ग्राफ है, सभी का इसी तरह आएगा, y इक्वल log बेस 10x, सभी का ग्राफ ऐसे ही आएगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, किसका ग्राफ बनाएंगे,
y इक्वल टू लॉग x माइनस 2, ये +2 में शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ये x और क्या, ये y और क्या, ये +2 में शिफ्ट हो जाएगा। हमें डॉग किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू लॉग x माइनस 2 का ग्राफ बनाना है, +2 में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका 2 है, ग्राफ सेम ग्राफ +2 में शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉइंट 2 ले लीजिए, और ये पॉइंट 2 है, और सेम ग्राफ +2 है। ये 2 है तो यहाँ पर वो 1 यूनिट ज्यादा 3 में ऐसे जाएगा। ये y इक्वल कितना 3 में जाएगा, लॉग कितना x माइनस 2 का ग्राफ, ठीक है, जो लिख दिया यहाँ पर भी लिखे है, y इक्वल लॉग x माइनस 2 का ग्राफ, यहाँ नीचे भी लिखा गया है। अच्छा, अगर इसको देख के डोमेन बोले, डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू कितना 2 से इन्फिनिटी, और रेंज आएगा तुम्हारा r आएगा। हम गलत लिखे हम पहले में, रेंज जो है सिर्फ डोमेन लिखे थे, रेंज नहीं साइड नहीं लिखे थे। तो रेंज क्या होगा, जितना y का यूज है, ओके, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, दैट इज y बिलोंग्स टू क्या होगा माइनस आर, हाँ y बिलोंग्स टू आर आएगा, और y भी रहता है माइनस इन्फिनिटी से क्या प्लस इन्फिनिटी। जितना y का यूज है जितना x का यूज है। ये ग्राफ है y इक्वल लॉग x माइनस 2 का, ये x का वैल्यू 3 दोगे, x का वैल्यू 3 दोगे, 3 माइनस 2 1 आएगा, लॉग 1 0 होता है। x का 3 दोगे, 3 माइनस 2 1 आता है, लॉग 1 0 होता है। ये हमारा कुछ बात है, लॉग बेस जो भी हो लॉग 1 0 होता है। लॉगरिथम फंक्शन पढ़ाएंगे, लॉगरिथम इसका प्रॉपर्टीज प्रॉब्लम्स, सॉरी आगे पढ़ाना पड़ेगा लॉगरिथम में, नहीं तो तुम लोग का कोई भी एंट्रेंस प्रॉब्लम हो जाएगा तुम लोग के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले क्या दिया था क्वेश्चन, y इक्वल टू 2 का पावर x प्लस 4। ओके, क्या क्वेश्चन है, y इक्वल टू 2 का पावर x प्लस 4। y इक्वल टू 2 का पावर x प्लस, अच्छा y इक्वल टू 2 टू द x का ग्राफ बनाइए। ये जाएगा 0 1 में, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये ग्रेटर देन 1 है, ये y इक्वल टू 2 टू द x का ग्राफ है। अगर +4 है तो -4 में जाएगा, ओके, +4 है तो -4 में जाएगा। x +4 है तो -4 में, सेम ग्राफ जाएगा -4 में। तो वही ग्राफ जाएगा, लेकिन -4 में जाएगा। ओके, ये तुम्हारा ये y है और क्या y डैश है।
और ये तुम्हारा क्या एक्स और क्या यहाँ पर -4 में से जाएगा। इसका भी सेम आएगा, 0 1 आएगा। सॉरी ये -4 क्या आएगा, -4 1 -4 एंड 1 आएगा। यहाँ पर देखिए किसका ग्राफ है, y इक्वल टू कितना, 2x+4 है। x का वैल्यू -4 डालिए, -4 + 4 0 होता है, 2 1 आ जाएगा। ओके, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल, ये इसको डोमेन रेंज बोल सकते हैं। डोमेन r है, लेकिन रेंज जो है, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r और रेंज ऑफ द फंक्शन इज जितना y का यूज है, y कितना, 0 से कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, y equal to sin x plus 2. ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा गलत है। इसे काम कीजिए, π/4 + x कर दीजिए, नहीं तो π/3 + x कर दीजिए, नहीं तो π/2 + x कर लेते। एक काम करते हैं, उसका थोड़ा क्वेश्चन गलत है, sin π/2 + x कर लीजिए। अच्छा देखिए इसका ग्राफ, अच्छा पता है बच्चों sin 90 + थीटा क्या फॉर्मूला है, पढ़ाया था ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री। cos थीटा माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, नहीं आएगा, गलती तो होगी। sin 90 + थीटा, जिसको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने गया, नया बच्चे कुछ आए हैं, उनके साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा, लेकिन कब पढ़ा जाएगा पता नहीं है। ओके, sin 90 + थीटा cos थीटा पढ़ाएंगे, नहीं तो क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री बैकबोन होता है पूरा 11 का। एएसटीसी रूल एक होता है, एएसटीसी रूल। ओके, ये 90 + थीटा यहाँ पर, यहाँ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, तो साइन था, ये इसको देखना है, हमारा पेरेंट्स को देखना है। sin 90 + थीटा cos थीटा मीन्स ये जो ग्राफ आएगा ना, वो cos थीटा का ग्राफ के साथ इक्वल हो जाएगा। तो देखिए पहले कैसे करते हैं, हाथ प्रॉब्लम हो रहा है, नीचे रह जा रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा हाथ। हम लोग सुबह 5 बजे से 4:30 बजे उठ जाते हैं। देखिए ये पहला sin x का ग्राफ देखिए, sin x का ग्राफ कल बोला था तुम लोग को, sin 0 डिग्री 0, sin 90 -1, sin 90 1, 1 sin 180 सॉरी, उसके बाद 90 के बाद 180 0, sin 270 दैट इज योर -1। अगर तुम्हें sin 270 पता नहीं, से ग्राफ करके ही रख लीजिए, और सभी बच्चे इसे ग्राफ करके उसका वैल्यू याद रखते थे। sin 2π, sin 360 ऐसे चल रहा है sin x, sin -90, ओके, sin -90 आपका इधर है, अगेन sin -180, पाई रेडियन बच्चों 180 डिग्री, कुछ बच्चे पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, ये 180/2 90 -90 होता है। अगेन sin -3π/2, ओके, 10 मिनट बाद चला जाएगा, वही लिंक को क्लिक करके आना है, 10 मिनट बाद चला जाएगा लिंक। sin -270 ऐसा आएगा, sin -2π ऐसा जाएगा, ये y इक्वल टू sin x है। ओके, यहाँ पर +π/2 क्या क्या है, तो मीन्स ये तुम्हारा ये ग्राफ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर प्लस है तो वहां से लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा, अगर माइनस है तो राइट को शिफ्ट हो जाएगा।
मीन्स कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा? अगर प्लस पाई बाई 2 है, सेम वो ये यहाँ से पाई बाई 2, इसकी यहाँ से ये लेंथ पाई बाई 2 है, तो माइनस पाई बाई 2 इसमें हो जाएगा। माइनस पाई बाई 2 मीन्स ये सेम ग्राफ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो हमें क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, और x प्लस पाई बाई 2 है, तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? x प्लस पाई बाई 2 लिखिए, एक ही पाई बाई 2 प्लस एक्स या x प्लस पाई बाई 2 एक ही है, वो थोड़ा लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स वो cos x का ग्राफ के साथ इक्वल हो जाएगा। बच्चों प्लस पाई बाई 2 है, तो लेफ्ट को शिफ्ट हो जाए, इधर शिफ्ट, ये ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा, समझे? तो प्लस का तो लेफ्ट शिफ्ट होता है, माइनस का तो राइट को शिफ्ट होता है। तो सेम उतना जो 90 डिग्री ये का तो यहाँ पर आ जाएगा, तो बना दीजिए, शिफ्ट कर लीजिए थोड़ा, वो जो ये है ना यहाँ पर आ जाएगा, माने वही रहेगा, ये जो है लिखा गया वही लिख दीजिए, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 जो है वही लिख दीजिए, 2 पाई अगेन माइनस पाई बाई 2 अगेन माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 अगेन माइनस 2 पाई, जो है वही लिख दीजिए। ये तुम्हारा y और क्या y डैश, और ये x और क्या x डैश, क्या शिफ्ट होगा? देखिए प्लस पाई बाई 2 है तो माइनस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो ऐसा है और ऐसा रहेगा, इसी को लेके इधर ले रख दीजिए, इसको उठा के, ये वाला ग्राफ को उठा के यहाँ पर रख दीजिए, इसका पर रख दीजिए, तो ऐसा आ जाएगा वो। अरे वही चीज को लाके उठा के रख दे, तो ये वाला एंटायर चीज को ऐसे उठा के इसको यहाँ पर रख दीजिए, तो ये माइनस पाई बाई 2 में आ जाएगा, ये पाई बाई 2 में आ जाएगा, ठीक है? ये वाला जब यहाँ तक लाए, ये माइनस पाई बाई 2 में शिफ्ट हो जाएगा, और ये थोड़ा कम हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कर दो, पाई बाई 2 माइनस कर दो, इधर आ जाएगा, इसमें भी पाई बाई 2 माइनस कर दो तो इधर आ जाएगा, उसी तरह चलेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इसको देख के फिर बनाते जाइए, उसके फॉर्म सीरियली बनाते जाइए, ऐसा आएगा, फिर ऐसा आ जाएगा आगे। ये 3 पाई बाई 2 है, फिर ऐसे, ये किसका जानते हैं बच्चे ग्राफ? ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, फिर ऐसे, ये ग्राफ किसका जानते हैं? cos x का ग्राफ है ये y इक्वल टू साइन कितना x प्लस पाई बाई 2 है, तो लेफ्ट साइड थोड़ा पाई बाई 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, पाई बाई 2 यूनिट लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। ये cos x का ग्राफ है बच्चों, cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos 180 -1 होता है, ओके, अगेन cos 270 0 होता है, ये cos 360 फिर 1 होता है, cos -90 0 होता है, cos -180 -1 होता है, cos 270 0 होता है, cos -360, ये cos x का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है? अच्छा बच्चों, y इक्वल अगर मैं देता हूं cos पाई बाई 4 प्लस एक्स, ओके, नहीं तो हमारा 30 डिग्री प्लस एक्स या 60 डिग्री प्लस एक्स, तो उतना यूनिट ये लेफ्ट में, अगर ये माइनस करता हूँ, तो पाई बाई 4 उतना यूनिट राइट को जाएगा, ओके, ये पाई बाई 4 सेम यूनिट पाई बाई 4 राइट को खिसक जाएगा, पाई बाई 4 यूनिट राइट को खिसक जाएगा। ये बाद में फिर बनाते हैं जब क्वेश्चन देते हैं, ओके ना, कर लेते हैं थोड़ा, देखिए ये कर लेते हैं। तो cos x का पहला ग्राफ बनाइए,
भाई ग्राफ में तो कुछ तुम मैं सीओ देता हूँ, तुम लोग डोमेन रेंज और सॉल्व ऑफ द प्रॉब्लम पढ़ाएंगे, सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम, उसका ऊपर मास्टर बन जाओगे तुम, ग्राफ अगर जानते हैं। वाई और क्या वाई डैश। तो कॉस एक्स का पहले ग्राफ करते हैं, उसके बाद ये शिफ्ट करते हैं। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस एक्स का मैक्सिमम 1, मिनिमम वैल्यू -1। कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। रेंज भी वही है, -1 से +1। तो पहले कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद जाके ये जो बना। तो कॉस एक्स का ग्राफ क्या है कि कॉस 0 डिग्री कितना 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, कॉस 180 कितना होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, कॉस 180 -1 होता है। फिर कॉस एक्स कॉस 270 3π/2 0 होता है। फिर द्वारा ये 2π ये द्वारा 1 होता है। ये कॉस एक्स फिर से यहाँ से फिर से सेम थिंग दौड़ेगा, ये -π/2 अगेन ये -π, उसका -3π/2 -2π। y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है। देन द्वारा अगर ये π/4 -x कर रहा है, मीन्स एक्चुअली इसका क्वेश्चन ऐसा रहना है, तुम्हारा कॉस -θ प्लस कॉस थीटा होता है बच्चों। मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, प्लस एक्स हो जाएगा। ये कॉस -θ प्लस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉमन लेने से -x प्लस एक्स हो जाता है, प्लस π/4 माइनस हो जाता है। कॉस एसटीसी रूल पढ़ा गया था, कॉस -θ प्लस कॉस थीटा, -θ में कॉस और सेक का ही पॉजिटिव आएगा, ओके पढ़ा गया था तुम्हें। अच्छा ये +4 यूनिट खिसक जाएगा, यहाँ पर π/4, यहाँ पर 90 प्लस π/2 प्लस π/4 देखिए कितना आता है, π/2 प्लस π/4 एलसीएम 4 आएगा। π/2 प्लस π/4 कितना आता है देखिए, 3π/4 ये कितना 2π प्लस 3π/4 आ जाएगा। एलसीएम 4 इसे डिवाइड करो 2π प्लस 3π/4 इधर, इसमें π प्लस π/4 कीजिए, π प्लस π/4 कीजिए, π प्लस π/4 कीजिए कितना आएगा 5π/4 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये 7π/4 आ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पर 9π/4 आ जाएगा। यहाँ पर π/4 इधर -π/4 होगा, इधर -3π/4 हो जाएगा, इधर -5π/4 आ जाएगा, ये -7π/4 हो जाएगा। अभी जो ग्राफ है ना वो शिफ्ट हो जाएगा π/4 को। ये तो सेम ग्राफ π/4 में शिफ्ट हो जाएगा, मैंने ये π/2 था ना, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी।
यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा आएगा। और ओके, ये π/4 पर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे सेम ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट होगा। प्लस π/4, ये अगर माइनस π/4 है, प्लस π/4 को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम ग्राफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। वो जो ग्राफ है ना, उसके साथ पैरेलल हो जाएगा। नेक्स्ट वाला, ये यहाँ पर है। ये ग्राफ जो है, ये माइनस π/4, -3π/4, -5π/4, -7π/4, -7π/4, ओके, यहाँ पर। फिर इसके बाद ऐसे चलता रहेगा वो। तो ये ऐसे बच्चों जाएगा आपका ग्राफ। ये y इक्वल कितना, प्लस π/4 में शिफ्ट होके हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस π/4 शिफ्ट हुआ, यहाँ पर भी प्लस π/, हाँ यहाँ पर भी शिफ्ट हुआ, यहाँ पर भी शिफ्ट हुआ। ऐसे दिस इज द ग्राफ ऑफ द y इक्वल टू x माइनस π/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बोलिए बच्चों, क्या ग्राफ बोला गया था? अच्छा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया था? सर y इक्वल टू cos x माइनस 1। ये गलत है, क्वेश्चन इज रॉन्ग। हो गया, वो x माइनस π/4 कर दीजिए, फिर सही है। वो क्वेश्चन गलत है, उसको लिख दीजिए y इक्वल x माइनस π/4, y इक्वल cos x माइनस π/4 कर दीजिए। और क्या क्वेश्चन बोले? सर ये लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट मेथड पढ़ाते हैं, मेथड 2। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, वो ग्राफ देखना है। वो ग्राफ देखना है, और क्या चाहिए? यस सर। अरे सेम ग्राफ है, π/4 को π/4 मिल गया ना, उसका 3π/4, उसका 5π/4, उसका 7π/4, ऐसे जाओगे। π/4 मिलने के बाद ये फिर -5π/4 जाओगे, -3π/4 जाओगे, प्लस 5π/4 जाओगे, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, यस सर। -7/4 पे। ठीक है, रुको। हाँ, क्या बोलो आशीष? सर तापर जीवन नेऊ जीवन ना ऐसे से जाए तो चलियो, -3π/4, -5π/4, -7π/4, -9π/4, फिर माइनस ऐसे चलता जाएगा वो। यस तो मैं इसका आर डी शर्मा में है ग्राफ, इसका ट्रिगर कॉस π/4 प्लस इसका ग्राफ आर डी शर्मा में है, थोड़ा देख लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए थोड़ा। अच्छा, ये नेक्स्ट मेथड पढ़ा रहे हम, मेथड 2। ये ऐसा में ये है, y इक्वल टू ये y इक्वल टू है कि ये फंक्शन रहता है
ये प्लस माइनस ए रहता है, माने ये अंदर नहीं है, ए जो है वो वाला के अंदर था, एक्स के अंदर, ये अलग है, ये बाहर है। ओके, तो ये क्या होगा, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस है, ये a unit will be shifted along the y-axis, above the origin. Okay, ग्राफ करने से समझोगे। तो अगर ऐसा है, ओके, थोड़ा ये ऐसा above the origin, ऐसा 0 से ऊपर जाएगा along the y-axis। ओके, थोड़ा करेंगे इसका ग्राफ करते टाइम में। ओके, ये शिफ्ट होगा along the y-axis above the origin, प्लस का प्लस शिफ्ट होगा, माइनस का माइनस शिफ्ट होगा। अगर y इक्वल ऐसा है, ये एफ ऑफ एक्स माइनस है, ये क्या होगा, ए यूनिट शिफ्ट होगा बिलो द ओरिजिन। ओके, विल बी शिफ्टेड बिलो द ओरिजिन along y-axis। along y-axis। ओके, सपोज एक ग्राफ है, ऐसा है, अगर एक ग्राफ ऐसा है, कोई भी तो ग्राफ ले लो, कोई भी ग्राफ ले लो। सपोज ये तुम्हारा ये ऐसा का ग्राफ है। ओके, अगर इसमें प्लस है, अगर ये करोगे, ये y इक्वल एफ एक्स का ग्राफ है। ओके, अगर इसका प्लस है करोगे, तो प्लस है तो ए यूनिट ऊपर चला जाएगा, सेम ग्राफ रहेगा, प्लस ए यूनिट ऊपर चला जाएगा। ये जैसा है इसी तरह पैरेलल होगा। लेकिन ये प्लस यूनिट ऊपर चला जाएगा। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस है, ये ए जो है बाहर है, ये y इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ है। सेम ग्राफ यहाँ पर माइनस से अगर करते हैं, ए यूनिट सेम पैरेलल होके जाएगा, सेम ग्राफ आ जाएगा। और ये थोड़ा ग्राफ सेम नहीं होगा। ये ग्राफ है किसका है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए का है, ये y इक्वल एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ। कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा टाइम तो हो गया, लेकिन थोड़ा और 10-15 मिनट लेंगे आपका। और है अभी 8:50 हुआ है। मैथ में बहुत पेशेंस चाहिए बच्चों, मैथमेटिक्स। और मैथ को जो ज़्यादा टाइम देता है वही जीनियस है। और पढ़ाई तुम्हें ये सब सिखाता है, पेशेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग,
इसलिए तो पहला बात है पेशेंस चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पेशेंस करना चाहिए। देखिए क्वेश्चंस लिखिए। You draw the graph. हाँ वैसे कि मोटी हाँ किसी प्रॉब्लम अच्छी आ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମେସେଜ କରିଦିଅ ନୋ ନେଟୱାର୍କ ବୋଲି। आगे କିଛି ଅସୁବିଧା तो ड्रॉ द ग्राफ अगर बोलता है कि y इक्वल टू ये मॉड x प्लस 2 y इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 y इक्वल टू रूट x प्लस 2 y इक्वल टू 2 प्लस साइन x y इक्वल टू माइनस 3 प्लस e टू द x और e टू द x माइनस 3 y इक्वल टू 1 by x plus 1 y equal to x cube plus x cube minus 1. ओके ये फर्स्ट में सेकंड मेथड का सभी क्वेश्चन है। फिर सेकंड और फर्स्ट मेथड का कुछ रिमिक्स क्वेश्चन भी होता है। फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज का क्लास एक क्वेश्चन करके स्टॉप करते हैं। आज शाम को और एक मेथड पढ़ाई होगा। इसे 8 मेथड है बच्चों के, 8 मेथड में 4 मेथड पढ़ाएंगे, बाकी 4 मेथड तुम्हें बाउंस करेगा, ओके कंफ्यूजन होगे, ओके इसीलिए 4 मेथड ही पढ़ाएंगे। ओके ठीक है, और जिसको इंटरेस्टेड है बोले तो पढ़ा देंगे, ओके लेकिन सभी को समझ में नहीं आता। देखो पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू मॉड x प्लस 2। देखिए ये आपका y इक्वल टू मॉड x, तुम्हारा एक तो ऑनलाइन हमेशा, एक तो ऑनलाइन पूरा होल ईयर, एक तो जेई मेन का क्लास चलेगा होल ईयर, ओके जिसमें थोड़ा एडवांस पहले ये हम 2 महीना में एनसीईआरटी खत्म कर देंगे, 2 या 3 महीना लगेगा। उसके बाद से जो क्लास होगा वो जेई मेन का क्लास होगा। जेई मेन अगेन आपका एनडीए, जो बच्चे एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और जितना सब एंट्रेंस के लिए, तो वाई इक्वल पहले मॉड एक्स का काम ग्राफ बनाते हैं। ये का ग्राफ आपको तो पहले से पता है, ओके ये y इक्वल टू मॉड एक्स, ओके देन ये प्लस 2 है तो ये अलोंग द y एक्सिस चेंज होगा, ये अलोंग द y एक्सिस चेंज होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा y इक्वल टू मॉड x प्लस 2। यहाँ पर ये x ये अंदर अलग होता है, अगर कोई अंदर वाला ये अलग सा है, इसका अलग सा है, ये बाहर है पूरा, बाहर है, कंफ्यूजन मत हो जाना। अच्छा देखो ये फंक्शन का बाहर है, ये अलोंग द y एक्सिस चेंज होगा, ओके सेम ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा प्लस 2 में, ओके ये प्लस 2 में ये जो ग्राफ है y इक्वल टू ये जो ग्राफ है y इक्वल टू कितना मॉड x प्लस 2,
अगर मैं बोलूंगा y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का ग्राफ कैसे बने, तो ये 1 में शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा मॉड x प्लस 1 में करना है, इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ये जैसे ये आएगा y इक्वल कितना, इसका ग्राफ का क्या है, ये ग्राफ है y इक्वल टू मॉड x प्लस 1, 1 बाहर रहेगा बच्चों। नेक्स्ट, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू किसका, मॉड x का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। ये ग्राफ का क्या है, y इक्वल टू मॉड x। ये ग्राफ में होता है y इक्वल कितना, मॉड x। y इक्वल टू मॉड x। अगर -1 में अगर शिफ्ट होता है, ये जो ग्राफ है y इक्वल कितना, मॉड x -1। इसी तरह -2 में जाएगा, y इक्वल टू मॉड x -2, ऐसे जाएगा। ये जो ग्राफ है y इक्वल टू मॉड x -2। ये अलोंग द y एक्सिस चेंज होगा। y डैश y x x डैश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3। ओके बच्चे, ये होमवर्क लिख लीजिए, आप कर सकते हैं। अलोंग द y एक्सिस चेंज होगा, थोड़ा होमवर्क लिख दीजिए। समझ में आया कि नहीं समझ में, एक तो और एक तो कर दो। y इक्वल टू मॉड रूट एक्स प्लस 2, देखिए y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2, ये क्या होगा, y इक्वल रूट एक्स पता है तुम्हें, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू रूट एक्स, तो ये +2 मीन से +2 में शिफ्ट हो जाएगा। -2 है तो -2 में शिफ्ट हो जाएगा अलोंग द y एक्सिस। ये +2 है तो 2 में शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। सेम ग्राफ 2 में शिफ्ट हो जाएगा। सेम ग्राफ +2 में शिफ्ट हो जाएगा। ये y इक्वल टू कितना, ये रूट एक्स प्लस 2। इसका कोई डोमेन पूछता है तो क्या होगा, जितना x का यूज है, डोमेन कितना, 0 से कितना, इंक्लूडिंग 0। इसका डोमेन पूछता है तो क्या होगा, 0 से कितना, जितना x का यूज है। रेंज पूछता है जितना y का यूज है। रेंज पूछता है ये 2 से कितना, ये 2 है, जितना y का यूज है। तो ग्राफ में बहुत कुछ हम लोग का ये होता है। ठीक है, शाम को क्लास है, और एक मेथड, ये मेथड के प्लस और एक मेथड, और हर क्लास प्रेजेंट रहना। सारे क्वेश्चन दिखाओ ना। क्वेश्चन है क्या, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2, क्वेश्चन देखना है। सॉरी, तो हमार लिख दीजिए थोड़ा सा।
sin x plus 2 plus sin x ये y इक्वल टू plus minus 3x plus 2 रूट एक्स प्लस 2 था वो। sin x minus 3x 1 plus 1 y equal to s2। हाँ सर ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को 7:30। आगे बच्चों, थोड़ा अगर तुम बोलोगे कि सर आउटसाइड मत पढ़ाई, एनसीईआरटी पढ़ाए, तो एनसीईआरटी पढ़ाई होगा। आप जैसे चाहेंगे वैसे पढ़ाई होगा। तुम लोग का अभी जो ऑनलाइन हो गया, अगर जे रुको ये कर लेता हूँ। सर 8 बजे रखिए, 7:30 बजे नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है?